हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ना मेरा थोड़ा रूटीन चेंज हो रखा है और दिन में नाश्ता वगैरह बना के सारा काम करके तब पूजा करती हूँ। लेकिन आज मेरा ये था कि नाश्ता बाद में बनाऊँगी क्योंकि बच्चे सो ही रखे थे, तो जल्दी भी उठ गई थी मैं। तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बाद में बनाऊँगी क्योंकि आटा तो गूँध के रखा है, सब्ज़ी रात की रह रखी है, आटा भी रात का ही था। ऐसे नहीं बोलूँगी कि अभी गूँधा, रात का ही था, बच जाता, बच्चे खाते हैं नहीं है ना। तो फिर मैंने कहा झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था। हाँ, बस उनका रूम रह रखा है, उनका रूम, क्योंकि वो सो रखे थे। तो झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, नहाई पूजा करी मैंने कहा चलो नाश्ता मैं तब बनाती हूँ, पहले मैं वो कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ अपनी ना। ये तो फिर पूजा को देर हो जाती है। और यहाँ पे ना ये फिसलता है पत्थर ना, जैसे ये चकला फिसलता है, तो ये कपड़ा रखती हूँ मैं इसके नीचे। तो बस यहाँ पे रोटी बना लेते हैं और फिर बच्चों को नाश्ता दे, थोड़ा सा साफ़ करके फिर अपना और काम करूँगी। और इस बार माता रानी की इतनी कृपा रही कि मेरे बिल्कुल भी सर दर्द नहीं हुआ। नहीं तो मेरे को बहुत हेडेक होता है शाम तक होते होते, कोई भी व्रत हो तो। लेकिन इस बार माता रानी की बहुत कृपा रही कि मेरे एक दिन भी सर दर्द नहीं हुआ। तो चलो अच्छा है ये भी। तो यहाँ पे चाय बना दूँगी। बिना चाय के बच्चे ना वो भी नहीं, कहा नाश्ता भी नहीं करते और प्लस मैं भी पी लूँगी चाय ना। तो यहाँ पे चाय बना के और अब बच्चों के लिए रख दूँगी नाश्ता। वो नहा गए तब तक मैंने उन्हें बोल दिया था कि तुम फ्रेश हो जाओ जब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे वो नहाने चले गए थे, तो नहा के आ गए हैं। और बाल देख रहे हो आप कितने गीले, मतलब बिल्कुल वो नहीं करते, ये सुखाते नहीं है बाल, जैसे ना झाड़ दो। तो यहाँ पे पता नहीं आरब क्या देख रहा था, अच्छा जल की याद आई उसे, मैं देख रही थी क्या देख रहा है, तो उसे जल की याद आई कि मैंने जल नहीं। अच्छा, बच्चों को आदत दे रखी मैंने, नहाने के बाद सीधे ना वो सूर्य अर्घ देते हैं और उसके बाद वो नाश्ता करते हैं। तो हन्नू को तो बिल्कुल परफेक्ट याद रहता है कि नहाना है और सीधे सूर्य अर्घ देना है। लेकिन आरब को नहीं रहता, आरब को देख देख के याद आती है। तो हन्नू ने तो पहले ही दे दिया था, हन्नू ही पहले नहाता है। और देखो इससे पहले वो प्रार्थना ज़रूर करते हैं, भले इंग्लिश में करते हैं बट कर लेते हैं प्रार्थना, खाने से पहले तीनों टाइम करते हैं। तो अच्छी आदत है ये भी ना बच्चों में, स्कूल से ही सीखी है। मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने सिखाई है, स्कूल से ही इन्होंने सीखी है। तो ये अच्छी आदत सीखी है बच्चों ने कि पहले वो प्रार्थना करते हैं। हम भी करते थे भोजन मंत्र, हमें भी सिखा रखा था भोजन मंत्र, अब तो हम भूल गए। लेकिन तो यहाँ पे मैं उससे पता नहीं क्या बोल रही थी। तो चाय पी ली थी मैंने, उसके बाद मैं आ गई थी घर में को, वो मतलब कमरे में। और पहले मैंने पर्दा लगाया क्योंकि फिर ना वीडियो में वो होता है। तो बस यहाँ पे कंबल वगैरह तह लगा दूँगी। और मुझे ना बेडशीट वगैरह भी सारी आज चेंज करनी है। नवरात्रि के पहले दिन मैंने लगाई थी, तो काफ़ी दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए हैं। सॉरी, मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है। तो 5-6 दिन हो गए हैं। और यहाँ पे अब मैं आज बेडशीट भी चेंज कर लूँगी। तो नवमी के लिए घर, अष्टमी नवमी के लिए घर साफ़ भी हो जाएगा ना, क्योंकि बेडशीट वगैरह साफ़ हो जाएंगी। तो ये कंबल ना यहीं पे रखती हूँ मैं अलमीरा पे। तो पहले में ना मैं बेडशीट सारी निकाल लूँगी, क्योंकि
वो लगाना है, मशीन लगा रखी है ना, तो मशीन में डालना है। एक तो लाइट की प्रॉब्लम भी रहती है, पर भगवान की दया से आज भी ऐसा रहा कि लाइट रही तो कपड़े ना धुल गए थे जल्दी ना, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि पहले मैं सारी बेडशीट निकाल के मशीन में डाल देती हूँ, उसके बाद फिर बिछाने का काम करूँगी। और ये वाली बेडशीट है ना, तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने बिछाई है, लेकिन इसमें ना रुए से उड़ गए। कॉटन है, शायद मैंने पहले भी बताया आपको, तो इसमें हल्के हल्के रुए से उड़ गए, तो बिल्कुल अच्छे बिछाने में। तो वैसे कलर भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ ठीक है, बट वो ये रुए बिछ गए, उठ गए, तो फिर अब थोड़ा वैसे लग रहा है। पर खैर बिछाऊँगी तो वहीं, क्योंकि इतनी जल्दी तो डिस्कार्ड नहीं कर सकती, अभी एक की बार बिछाई है। तो इस रूम में तो खैर कोई भी नहीं आता है, लेकिन वही है कि फिर इतने दिन हो गए तो चेंज तो करनी है। ये रूम ना ऐसे ही रहता है, मतलब जैसा है वैसे ही रहता है, सिर्फ झाड़ू पोछा होता है इस कमरे में, और कुछ ना उठने। बस हाँ, मैं कपड़े निकालने या बाल वगैरह बनाने आ जाऊँ इस कमरे में, है ऐसे ही होता है। तो बैठक की भी मैंने निकाल ली। तो बैठक की तो ये है कि मैं वही बिछाऊंगी, मतलब धुल के ना वही बिछाऊंगी, बट यहाँ की जैसे कि चेंज कर दूंगी। तो बस मशीन अब लग गई है, मशीन धुलते रहेंगे, और अब मैं अपना बेडशीट वगैरह निकाल लूँगी। तो बेडशीट मेरी यहीं कमरे में रहती है, और वो भी इसके अंदर, ये बैग के अंदर रहती है। तो सिंगल की अलग रहती है, डबल की अलग रहती है। तो यहाँ से बेडशीट निकाल के अब बेडशीट बिछा लेती हूँ। तो अभी एडिटिंग के टाइम में देख रही हूँ कि पूरा ना वाइट वाइट हो गया, कुशन वगैरह सारे वाइट। एक तो दीवारें भी वाइट है ना, तो मतलब खिल के नहीं आ रहा सब चीज़ ना जो बिछाया। तो पर्दा मैंने खोल दिया, क्योंकि यहाँ से उजाला काफ़ी अच्छा आता है। तो बस अभी इस रूम में आ गई। तो जैसे इस रूम में ब्लैक फर्नीचर है और वाइट है, छोटा भी एक है, वो ज़्यादा बड़ा है। तो ब्लैक फर्नीचर है, तो इसमें कोई सी भी बेडशीट बिछाएंगे तो इतना वो नहीं होगा। लेकिन उस कमरे में जैसे पूरा वाइट है, बड़ा भी है, और वाइट ही बेडशीट बिछा दी, तो खिल नहीं रहा था। तो चलो देखेंगे, फ़िलहाल तो मैंने बिछाई दी है। तो बस इस कमरे में भी बिछा देते हैं। बैठक में तो मैं लास्ट में ही, जब सूख जाएगी मतलब तभी बिछाऊँगी।
अष्टमी नवमी के लिए हो गया है घर तैयार। और इसी के साथ मैं वीडियो का भी ऐड करती हूँ। इसके बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया, तो चलो इसी के साथ वीडियो का ऐड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे व्लॉग मिलेंगे आपको अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो रामनवमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी, ये नारियल फोड़ने गए थे, तो लास्ट में नारियल फोड़ा जाता है। और हमारे ना गांव में अष्टमी ही पूजी जाती है, तो इस वजह से फिर मैं अष्टमी ही पूजती हूँ। मतलब मेरे ससुराल में, मायके में तो नवमी पूजी जाती है, बट वही है कि शादी के बाद ससुराल का ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अष्टमी मैंने पूज ली है, पूजा हो गई है हमारी। और अब मैं प्रसाद मतलब बना रखा था मैंने, पूरियाँ नहीं बनाई है मैंने, जो मतलब कन्याओं को देनी है बस वो बनानी है मुझे अब। और तो प्रसाद बन ही गया है। तो यहाँ पे पूजा अर्चना सब हो गई है। तो चलो अब कन्याओं के लिए बनाते हैं। और कन्या तो पता नहीं यहाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, जो हैं वो घर जा रखी हैं नानी के घर। और तो हमने ना डब्बे ला रखे हैं, ये हैं, ये बॉक्स ला रखे हैं, इनमें पैक करेंगे और मंदिर में जाएंगे तो वहाँ कन्याएं मिलेंगी ना, तो वहाँ दे देंगे, ये सोच रखा है हमने। और यहाँ मिल जाए तो और अच्छा, उनको अलग से जिमा देंगे। तो चलो एक एक रुमाल लाए हैं मैंने, और दक्षिणा रखेंगे, और हलवा पूरी चने रखेंगे। तो चलो बना लेती हूँ। तो पूजा के लिए तो मैंने पूरी पहले बना दी थी, और चने हलवा तो बना ही दिया था। तो इसके बाद मैंने कहा चलो मैं वो पूरियाँ बना देती हूँ। तो फिर मैंने मतलब पहले मैं ये सोच रही थी सिर्फ कन्याओं के लिए बनाऊँगी, अपने लिए बाद में बनाऊँगी। लेकिन करते करते मतलब क्या बताऊँ आपको, आगे बताऊँगी। करते करते फिर मैंने सारी ही पूरियाँ बना दी, और भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से पूरा प्रसाद मतलब अच्छा हो गया, बचा नहीं कुछ भी ना, तो सही हो गया। तो बस यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ। और बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है जब पूरियाँ फूलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हन्नू तो बड़ा खुश होता है, मम्मी मम्मी फूल गई फूल गई फूल गई। तो ये है कि अच्छी भी लगती हैं फूलती फूली फूली सी पूरियाँ ना, अच्छी भी लगती हैं, देखने में अच्छी लगती है। बट वही है कि रखने में ना फिर ज़्यादा जगह स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे मारो तो वो हो जाती है, फूट जाती है ना। तो फिर चलो यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ बनाते हैं। और इसके बाद कन्या पूजन का टाइम आएगा। कन्या पूजन का टाइम क्या आएगा, पहले ना हमें ध्यान ही नहीं था कि कन्या, जैसे मैंने आपको बताया था शायद पहले व्लॉग में कि कन्या का। फिर बाद में पता है, जैसी मैं पूरियाँ बना ही रही थी वैसे वैसे ध्यान आया, इन्होंने कहा एक वहाँ पे वो रहती हैं आंटी जी, उनकी नातिन है ये वाली जो खड़ी है। तो फिर मुझे ध्यान है, अरे यार हमारे मतलब इनकी बुआ का बेटा, मैंने कहा उनके घर में भी 2 कन्या है। और मतलब ऐसे करते करते याद आ गया, 2 तो 3 कन्या तो आई गई थी घर में, 2 हम देवरानी की बेटियां, और एक हमारे पड़ोस में। ये आरव बना रहा था, ये कभी कैमरा ऑन कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। तो एक मतलब एक हमारे मेरे देवरान दो मतलब 2 देवरानी है ना, तो एक की एक बेटी, एक की एक बेटी और एक बेटा है। तो ये कि लांगुर जी भी आ गए और वो भी आ गए। तो अच्छा लगा कि घर में ही कन्या आ गई ना। तो वैसे तो और भी हैं, बट वही है ना कि हम अभी जानते नहीं हैं, नए नए यहाँ आए हैं। तो यहाँ पे और बच्चे ये होता है आपको पता ही है, बिना माँ के बैठते ही नहीं है, फिर अभी हमें जानते भी नहीं है, तो इस वजह से फिर ज़्यादा ही। तो जो ये ब्लैक लोवर में है वो मेरी देवरानी है, और जो यहाँ पे है जिन्हें मैं टीका कर रही हूँ वो ना मेरी हमारे पड़ोस में ही रहती है मतलब। तो वो भी लेके आ गई थी, तो देखो टीका भी नहीं लगवा रही, ये देवरानी की बेटी है। और जो इधर हैं दोनों भाई बहन, वो मेरे देवर जी के बच्चे हैं। तो बस यही है। फिर याद आ गया था, तो अच्छा भी लगा कि फिर इनको ना वही टीका वगैरह किया जो जो करते ही हैं। और पूरियाँ तो मैंने सारी बनाई रही थी, मैं थोड़ा किचन ही साफ़ करी थी, तब तक ये लोग आ ही गए थे। तो फिर इन्हें मैंने बोल दिया था कि आप ना लगा लो, जो डब्बे तो मैं ला ही रखी हुई, और उसमें भी लगा लो और खाने के लिए भी ना। तो बस यही है। तो यहाँ पे टीका वगैरह प्रसाद वगैरह देते हैं, और करते हैं कन्या पूजन। और फिर आगे आगे बताऊँगी आपको आगे आगे क्या हुआ।
बच्चे तो आपको पता ही है कि क्या खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, बस ऐसे ही करते हैं। मैं यहाँ पे ना हैंकी देख रही थी तो थोड़ा बहुत उनकी मम्मी लोगों ने खा लिया था और उनके लिए मैंने टिफ़िन में पैक कर दिए थे। ये डब्बे हैं ना जो, इसीलिए मैं लाई थी। मैंने कहा ये ना देने के लिए भी अच्छे रहते हैं, मतलब जैसे वैसे देंगे ना। तो यहाँ पे फिर दिया। फिर हमने बहुत सारी गप्पे भी मारी, चाय बनाई मैंने, इन लोगों ने नहीं पी चाय, फिर मैंने ही चाय पी ली, इन्होंने तो नहीं पी। तो बस ऐसे ही माता रानी ने मतलब याद दिला ही दिया, नहीं तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जबकि हमारी फैमिली मतलब इनकी बुआ के बेटे के बच्चे हैं ये, अपन मेरे सगे देवर ये समझ लो। तो लेकिन वही है कि मतलब ध्यान आ गया एकदम से ना, माता रानी ने याद दिला ही दिया। और फिर ये ही चले गए थे लेने के लिए ना, क्योंकि देवर जी लोग तो ऑफिस से होंगे, तो यही लेने चले गए थे, यही ले आए थे। और ये जो पड़ोस में रहती हैं ये तो खैर यहीं पे थी। तो ये कि माता रानी ने अचानक से ध्यान दिला दिया, नहीं तो हमने तो सोचा ही था कि मंदिर में जाएंगे और वहीं पे जाके कर लेंगे हम पूजन। तो बस यहीं पे बैठे रहे और बहुत सारी हमने गप्पे भी मारी। और क्योंकि फिर मिले भी पहली बार थे ना, कब से मतलब इनसे तो मैं पहली बार ही मिल रही हूँ। हाँ, इन आंटी अंकल को जानती हूँ, बट इनकी बहू से नहीं मिली हूँ ना, पहली बार ही मिल रही हूँ। और देवरानी से तो खैर मिलते रहते हैं, बट वही है कि यहाँ अभी आए हैं तो अभी मिले नहीं थे किसी से, तो ऐसे में मिलना भी हो गया है ना, और ये सब भी हो गया। तो बस यहाँ पे चल रही है डिस्कशन डिस्कशन ही समझ लो। मैं ले आई थी, मैंने कहा एक एक पूरी तो खा लो कम से कम, तो खा ही लिया था उन्होंने। फिर मतलब वो होता ही ना प्रसाद के तौर पे। तो यहाँ पे ये चुटकी न लगी थी, इधर जाना है उधर जाना है, बच्चों को होता है ना, इधर जाना है उधर जाना है और ऐसे वैसे। तो आरव ने इसे खिलाया था, फिर बाद में बहुत सारी गप्पे हमने मारी। तो बस यही सब था। फ्रेंड, कन्या पूजन हो गया है आखिर में। 3 कन्याएं हमारे आई गई थी घर, बच्चों को मैंने दे दिया है और टिफ़िन मैंने पैक कर दिए हैं। और हम जा रहे हैं मंदिर, कुछ वहाँ मिल जाएंगी तो वहाँ दे देंगे कन्याओं को ना। तो ये सामान पैक कर दिया है, तो चलते हैं मंदिर। देखो टीका ही नहीं लगा मेरे, टीका ही नहीं लगा, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मंदिर पे, और यहाँ पे मैंने दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पे भी एक कन्या बैठी हुई थी, तो एक कन्या को मैंने फिर यहाँ पे दे दिया था और आशीर्वाद भी ले लिया था। कन्या से आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ करके, नहीं यहाँ पे मतलब ये सब करके, और यहाँ पे हवन वगैरह हुए होंगे, तो इसके बाद हम निकले बाहर की तरफ। और यहाँ पे ये सब ना कीर्तन वगैरह के लिए इकट्ठे हुए हैं सब, तो थोड़ी देर कीर्तन भी सुने। तो जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले ना, वैसे ही ये ना वहाँ पे जा रहे थे, किसी के घर जा रहे थे होंगे, तो मैंने इन्हें रोका। ये इनकी मम्मी थी, मतलब एक लड़की थी, उसकी अम्मी थी साथ में, तो उन्होंने रोक लिया था। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप कर लो कन्या पूजन। तो बस यहाँ पे मैंने इन्हें प्रसाद भी दे दिया था, हैंकी वो दक्षिणा भी दे दी थी, केला भी दे दिया था। इतना अच्छा लगा ना, मन को इतनी संतुष्टि मिली। मैंने कहा आखिर माता रानी ने मेरा काम बना ही दिया। तो यहाँ पे सब चीज़ सबको देके और आशीर्वाद लेके, और इतना अच्छा लगा कि माता रानी ने चलो फाइनली मेरा काम हो गया जो मैं चाहती थी। तो सारी कन्याएं मैंने पूज ली, 9 की 9 कन्या, 10 ही हो गई थी। सो फ्रेंड, मंदिर से आ गए हैं और कन्या भी आपने देख ही लिया होगा कि कन्या भी पूरी हो गई थी। 9 के 10 ही हो गई थी और बहुत अच्छा लगा। माता रानी के द्वार गए थे तो खाली हाथ तो आते नहीं, बस यही सोच के गई थी कि वहाँ मिल जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो रास्ते में बहुत सारी मिल गई थी। फिर मुझे लगा पहले मैं मंदिर ही चले जाती हूँ, उसके बाद देखूँगी। रास्ते में मिल रही थी, थोड़ा वैसे भी लगता है कि कोई बोलेगा कि कोई लेने से भी मना कर देता है ना, बट फिर मंदिर में एक ही कन्या थी। फिर वहीं गली में भी मुझे दिख गई थी, मैंने कहा एक बार चलते हैं। तो गए तो उन्होंने बहुत अच्छे से वो किया कि हाँ कि जिमा लो आप ना यहीं पे ही। तो फिर जिमा दिया था हमने और बहुत अच्छा लगा कि माता रानी ने 9 कन्याएँ पूरी कर दी। बहुत अच्छा लगता है ना, जब काम सफल हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो चलो, अष्टमी हो गई है, नवमी कल है, आज से शुरू हो जाएगी ऐसा कुछ है, बट हमारे गांव में अष्टमी पूजते हैं तो इसलिए मुझे अष्टमी ही पूजनी पड़ती है। तो चलो अब थोड़ा प्रसाद खा लेते हैं, फिर बाद में मिलती हूँ आपको।